ले लो इसको अच्छे से दबा। अब गया? साउंड आ रही है अभी? जी। हाँ। Recording in progress. दर्पण में दिल के देखा तुझे नीत मुस्कुराते, किस्मत की लकीरों को बुलंदी पर ले जाते। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा। दर्पण में दिल के देखा तुझे नीत मुस्कुराते। दिल से कहा था मैंने, एक तुम ही तो मेरे, तुम साथ में सदा हो। क्या सांझ क्या सवेरे, क्या सांझ क्या सवेरे, अपना कहा है मुझको अपने गले लगाते। दर्पण में दिल के देखा तुझे नीत मुस्कुराते। आंगन में मन के मेरे तारों ने डेरा डाला, राहों में जिंदगी के फैला हुआ उजाला, फैला हुआ उजाला। तकदीर की तस्वीर को किरणों से सजाते। दर्पण में दिल के देखा तुझे नीत मुस्कुराते। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। इन दोनों की भ्रुकुटियों के बीच एक परमात्म याद से, एक माशूक की याद से मैं जगमगा रही हूँ। बाबा को सामने अनुभव करें। शिव बाबा
आत्मा तन में मेरे सामने। बाबा की रूहानी दृष्टि मैं अनुभव कर रही हूँ। अपने आप को आत्मा देखते हुए स्क्रीन पर सभी को आत्मा देखें। आत्मा भाई भाई की दृष्टि बनाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, क्या लक्ष्य है मुरली में, बताओ जो आपको। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अपने को आत्मा समझो, सबको भाई भाई समझो और ज्ञान शेयर करो। ये तो बाबा से ज्ञान की खुराक लेकर औरों को भी देनी। औरों को भी देनी है। यस, ये तो वंडरफुल खुराक। वंडरफुल खुराक है। क्यों करना है ये सब, ये बताओ। लक्ष्य पूछ रहे हो ना, वो तो आपने ठीक बोला सब, पर ये हम क्यों करेंगे? आत्मा भाई भाई की दृष्टि, खुद को आत्मा देखना, है ना, कमल फूल समान रहना, खुशी की खुराक जो बाबा दे रहे हैं उसको खाना, अपनी न्यूट्रिशन करना ज्ञान योग से। क्यों करें? हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। हाँ, आज क्या बोला बाबा ने? बोला, यही बोला, पर कौन से शब्दों में बोला? विश्व का राज्य भाग्य लेने की के लिए, जो भी आपने बताया, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, करना कैसे, दिस इज द मेथड। ये हमको हर मुरली में से ऐसे पॉइंट निकालना है और उसको समझ के फिर उसको करना है। ठीक है, तो मैं विश्व का राज्य भाग्य लेना चाहती हूं, तो बोला ना कौन सी मेहनत करो, तो क्वेश्चन में तो माना जब हमारे सामने लक्ष्य होगा, फिर उसको करने का मेथड आपने क्या बताया, कैसे करेंगे? बताओ, आप बता रहे थे बहुत अच्छा बता। वही खुराक रूहानी खुराक बाबा से लेकर और सबको भी देनी है। ज्ञान और योग, ज्ञान की खुराक। जी, आज बाबा सर्जन भी बन के आए। सर्जन क्या कहता है, क्या खाना है, क्या परहेज रखनी है। तो उसने आज क्या खाना है वो भी बताया, कौन सी परहेज रखनी है वो भी बताया। तो क्या खाना है, आपने बोला ज्ञान और योग की वंडरफुल खुराक। तो ज्ञान में क्या क्या बोला आज बाबा ने? ज्ञान के पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ज्ञान का मतलब क्या है, उसको बार बार अपने अंदर सिमरन करते हैं, उसको समझते हैं, अपने को समझाते हैं, तब उसका स्वरूप बनेंगे ना। और ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको धारण करना है। और आज जैसे आशा दीदी ने ये पॉइंट्स बताए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड रिफाइननेस, द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ज्ञान। वो है, पर आज बाबा ने क्या बोला, कौन से, अब रिफ्लेक्शन करेंगे तो क्या करते हैं, हम बैठ के सोचते हैं आज बाबा ने क्या क्या बातें बोली। बाबा ने क्या बोला कि तुम्हारा 84 का चक्कर बस अभी खत्म हुआ कि हुआ, बोला ना बाबा ने। तो उसके ऊपर चिंतन करना,
ये है ज्ञान कि टाइम मेरा खत्म होने वाला है, तो मुझे अपने ऊपर कितना अटेंशन देना है। ज्ञान का चिंतन हम क्यों करते हैं? अपने आप को अलर्ट करने के लिए। हमने इसको हिस्ट्री की तरह रटना नहीं है जो हम स्कूल में करते आए, ना ही उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट करनी है। हमें तो समझ आ गया वो सारी बातें सच है। तो कौन सी और बात बोली बाबा ने? एक तो 84 के चक्कर की बात करी, है ना, कि हमने शरीर धारण कर 84 जन्म लिए, फिर हम नीचे गिरते आए, और अभी और क्या बोला? माया भी आजकल सर्वशक्तिवान बनी हुई है ना। और बाबा ने एक बात बोली, अभी मैं सर्वशक्तिवान हूं और माया भी। बाबा क्या अदरवाइज सर्वशक्तिवान नहीं है? अभी है। अब हमें भी बना रहे हैं ना, इसलिए कि हमको भी बनना है, तभी माया को फाइट कर सके। अब वो दिखा रहा है अपना सारा कुछ, है ना। हम बोलते आए, समझते तो नहीं थे ना सर्वशक्तिवान कैसे है, सर्वशक्तिवान का मतलब क्या है, वो हमें अब समझ आए। हमें वो अब आकर अपना रियलाइज करा है। और फिर बाबा ने क्या बोला? मैं भी बंधायमान हूं, है ना। फिर बाबा ने बोला कि तुम मेरे को याद कर। फिर बाबा ने सारी बातें बताई कि तुम्हें करना और क्या क्या है। तो योग के लिए क्या क्या करना है बताओ आप। और बाबा ने कहा तुम महावीर बनो। महावीर किसको बोला? जो कौन है महावीर? महावीर बनने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत। कौन सी हिम्मत चाहिए? योग की। कौन सी हिम्मत चाहिए? दीदी, ओम शांति दीदी, अपने को लगन होनी चाहिए कि मुझे महावीर बनना है। लगन होनी चाहिए, और बाप के फरमान पर चलने की हिम्मत चाहिए, बोला है ना बाबा ने। और पढ़ाई पर आपको अटेंशन देना है। ये भी दोनों बातों, पढ़ाई पर अटेंशन देने की भी हिम्मत चाहिए। पढ़ाई पर अटेंशन देते हुए हम क्या करते हैं? जैसे हमारे बच्चे करते थे कि पढ़ना नहीं, हाई स्कूल के एग्जाम होने वाले हैं, हम कहते थे पढ़ लो, बन जाओ कुछ। क्या कहते थे वो? हमारे ऊपर रहम करो, हमारे को इतना पढ़ने को ना बोलो, है ना। हम भी बाबा को क्या कहते? कितना पढ़े, कितनी बातें रोज आपकी मुरली का इतना चिंतन कहाँ से करें? हम अलबेले हो जाते हैं ना, आज तो बाबा रहने दो। तो बाबा कहते उतने नीचे गिर जाओगे। नीचे नहीं गिरना है, अब तुमको ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाना है। तो पढ़ाई भी करने की हिम्मत चाहिए। हनुमान है को महावीर बोलते हैं ना, तो उसकी क्या, वो किस चीज के लिए फेमस है? एक की याद में, एक ही याद। एक की लगन में मगन, है ना। तो और एक की लगन में मगन, बाहर कुछ हो रहा है उसके ऊपर असर नहीं होता। इसके लिए हिम्मत चाहिए ना, विश्वास। हाँ, 100% समर्पित। वो कहते हैं एक बार हनुमान को भी घमंड आया है। उसने किसी ज्ञानी के साथ कुछ, उसका है कोई एक स्टोरी, आप में से किसी को पता है वो? नहीं है, पर उसकी घमंड में आया, रियलाइज किया, माफी मांगी, फिर तो परमात्मा पर सरेंडर हुआ। तो बाबा हमारे भीम था शायद। हाँ जी नरेश भीम भाई। था शायद, जो भीम था उसको घमंड आया था। भीम को तो आया था, वो नहीं, हनुमान को भी घमंड आया था। उसने किसी ऋषि मुनि को चैलेंज किया था, ठीक है ना। जी ऐसी है, देयर इज अ स्टोरी लाइक दैट। फिर शायद हनुमान जी को एक श्रापित भी किया था कि तुम्हारे जितने भी अंदर की वो है, वट एवर पावर्स यू हैव, तुम्हें किसी को, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा उन पावर्स का, तभी तुम उन्हें यूज कर अब तुम उन्हें यूज कर पाओगे। कुछ थी ऐसे। हाँ जी तेजन भाई बताओ। मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, ऐसा स्टोरी है कि शायद वो बलराम आए थे उनको, उनका ये तोड़ने के लिए। तो ऐसे कुछ स्टोरी था कि बलराम को पहचान नहीं पाए,
और वो अपना ताकत दिखाने लगे, पर वो नहीं कर पाए। बाद में वो पता चला कि वो बलराम है। अच्छा, ऐसे कुछ है, मुझे पर ये exactly याद स्टोरी है। मना है। घमंड जो है ना, हम सबको हम देह अभिमान में आते हैं, फिर हमें याद दिलाना पड़ता है, अरे भाई क्या कर रहे हो, फिर हम वापस आते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में, है ना। तो याद के लिए क्या क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, पक्की आदतें डालो। कौन सी आदतों को पक्का डालना है, क्या करना है? हमें बाबा खुराक दे रहे हैं, और जब योग करते हैं तो खुराक मिलती है ना, सब कुछ बाबा दे रहा होता है ना। तो करो उसको, और बताओ ये आज क्या बोला बाबा ने, योग के लिए क्या बोला। ज्ञान की पॉइंट्स का मनन चिंतन करना है, जो आप जो हमने थोड़ा सा देखा, बाकी आप करना, आपको पता ही है वो पॉइंट्स, पर अब याद के लिए बताओ क्या बोला पापा ने। आशिक माशूक के लिए बोला कि एक माशूक के एक माशूक के हम आशिक हैं, वो हमारा आशिक नहीं आशिक बनता। हैं। वो हमारा आशिक क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम तो परफेक्ट है ही। हाँ, तो वो हम किसी के लिए किसी के आशिक बनते हैं, किस लिए बनते हैं? कि उसमें कुछ होता है ना, हमारे में क्या भरा हुआ है, तो हमारा आशिक क्यों बनेगा वो, है ना। और याद के लिए क्या बोला बाबा ने? याद के लिए पहले शुरू शुरू में बताया ना, अपने को आत्मा समझ, सबको भाई भाई आत्मिक स्थिति में देखो। वो आपको माया की अटैचमेंट से दूर रखे। वो आपको माया के अटैक से दूर रखेगी। माया के संकल्पनी, माया के जो तूफान और बुरे संकल्प हैं वो आपको फिर नहीं आएंगे, और इससे पवित्रता की धारणा होगी अपने को। और इसके लिए एक और सेंटेंस क्या यूज किया, इंग्लिश का फ्रेज, चैरिटी बिगिंस एट। करना है दूसरों के लिए, खुराक खानी खिलानी खातिरी बाबा हमारी कर रहा है, हमें भी दूसरों की खातिरी करनी है। कब करेंगे? जब खुद को बनाएंगे। जो बाबा कहते हैं ना, रहम करो खुद पर। खुद पर रहम करना मतलब रियलाइज करना, और फिर उसको एक्शन में लाना, उसको करके दिखाना। रियलाइज करना और ट्रांसफॉर्मेशन का एफर्ट करना, पुरुषार्थ करना। तो अपने ज्ञान के तीसरा नेत्र जो है, उससे ये काम होगा। तीसरा नेत्र का क्या मतलब होता है? क्या है तीसरा नेत्र? ज्ञान की रियलाइजेशन। ज्ञान के हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें मिलता है। और तीसरे नेत्र का क्या मतलब? तीसरे नेत्र का अर्थ क्या है? तीसरा नेत्र माने मैं आत्मा की प्रकृति के बीच, तो ये तीसरा नेत्र है। जब मैं ये रियलाइज करती हूं तो मुझे ये ज्ञान समझ आता है। ये यहां पर बैठेंगे तो कुछ होगा। एक बार दादी जानकी जी से मिलना हुआ, तो मैंने बोला दादी मुझे अब मेरे लिए कुछ बताओ। उनके वही 3 सेंटेंस, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना, बस ये याद रखना। तो ये याद रख लिया तो सब कुछ हो गया ना। बोला ना दीदी ने, बड़ा सिंपल बताते हैं, उसी में सारा सार समाया है। बनो वो मतलब रियलाइज करो मैं ये हूं। जैसे मैं अभी बैठी हूं, मैं ज्ञान का की बाबा की मुरली का चिंतन कर रही हूं, मैं आत्मा। बस इतना ही 1 सेकंड के लिए सोच लिया तो स्वरूप बन गए। तो इससे होता क्या है? तीसरा नेत्र खुला, मतलब फिर वो जो आप बोला कुमकुम बहन ने, आदि मध्य अंत का ज्ञान मुझे समझ आता है। नहीं तो समझ नहीं आता। क्यों सबको समझ नहीं आता? क्योंकि वो इसको रियलाइज नहीं कर पाते। यही रियलाइजेशन है जिससे सारा खेल शुरू होता है, और अंत भी इसी से होता है। हम शुरू में अपने को आत्मा समझते हैं, और जो हमारी अंत की स्थिति होगी, जिसमें हम अपने आत्मिक स्थिति में बैठे होंगे, दोनों में अंतर क्या होगा?
अब की और फाइनल स्टेज का अंतर क्या है? दोनों में हम अपने आप को आत्मा ही देख रहे हैं ना, फील कर रहे हैं, तब कॉन्स्टेंटली हो पाएगा, नेचुरल होगा, और फिर तो कांस्टेंट हो गई। अभी हमको मेहनत करनी है। बाबा कितने दिन से रोज बोल रहे हैं, आत्मा समझो भाई भाई की दृष्टि रखो, आत्मा समझो भाई भाई की दृष्टि रखो। तो आज ये वाला पाठ पक्का कर, आज ये प्रैक्टिस करेंगे दिन में, ठीक है सविता? राइट इट डाउन, है ना? और चिंतन ये करेंगे, ज्ञान का तीसरा नेत्र, इसका अर्थ क्या है? दुनिया में क्या बोलते हैं? शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो विनाश हो गया। क्या विनाश हुआ? कोई देवता ऐसे करेगा, चलो मैं विनाश करूं बैठकर? सारे विकारों का नाश हुआ। विकारों का नाश करना, और वो होगा कब? जब ये तीसरा नेत्र खुलेगा। विकारों का आना मीन्स इस तीसरे नेत्र का बंद होना। और इसके लिए हमारे शास्त्र में बहुत सारी स्टोरीज है ना। और बताओ रामायण में किसकी स्टोरी है, किसका एग्जाम्पल देते हैं? 6 महीने बंद, 6 महीने खुला। कुंभकर्ण। फिर उसको क्या कहते हैं? उसको खूब सारी अच्छी अच्छी डिशेस की स्मेल आई, रावण ने दी, तो उसका, तो वो जागृत हुआ। तो हमारे को कौन सी डिशेस बाबा देता है? वो दिखाता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है, ये करो तो देखो ये होगा, ये करो तो देखो ये होगा, फिर हम करने के लिए राजी होते हैं, प्राप्तियां दिखाते हैं। तो ये प्राप्ति क्या हो रही है आत्मिक स्थिति की? जब ये रियलाइज होता है तो तीसरा नेत्र खुला। तो तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ क्या हुआ? सारे विकारों का नाश, सारे ज्ञान की समझ आना, और फिर ज्ञान का स्वरूप बनना, उसको कहेंगे तीसरा नेत्र खुलना। ठीक है, इस तरह से भी आप ले सकते हो, बाकी आप जैसे चाहो। मेरे को जो लगा मैंने आपसे शेयर किया। आत्मिक स्थिति में रहने से माया के तूफान क्यों नहीं आते? माया के तूफान तो बॉडी कॉन्शियसनेस से आते हैं, शरीर और शरीर के संबंधों से। जो बिल्कुल, माया का मतलब ही है बॉडी कॉन्शियसनेस। आपने उसको छोड़ दिया, आप अपने स्टेट में आ गए तो ठीक है ना। आप अपने आप को आत्मा समझ रहे हो, तो आपके आदि और अनादि संस्कार, आदि मतलब जो सतयुग में है, अनादि मतलब इटर्नल। इटर्नल कौन से हैं? आत्मा के। तो जब हम सतयुग में हैं तब भी, और जब हम परम धाम में मतलब अपनी आत्मिक स्थिति में हैं तब भी वो गुण जो है मेरे इमर्ज हो जाते हैं। करके देखिए अभी। चलिए 1 मिनट के लिए, जस्ट फॉर अ मिनट। देह से न्यारी मैं ज्योति बिंदु, पैरों से लेके सिर तक सारी एनर्जी को विड्रॉ करके इस ज्योति बिंदु में टिका दें, और अपने आप को अंतर्मुखता की गुफा में बिठा दें। दोनों भ्रिकुटियों के अकाल तख्त पर, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, मैं छोटा सा नन्हा सा जगमगाता सितारा। बहुत पावरफुल लाइट मुझसे निकल रही है। मैं अपने आदि अनादि गुणों से, संस्कारों से संपन्न, बाप समान, शिव बाप समान
शिव का वो बच्चा जिसे शिव ने अपना बनाया। इस फीलिंग में आ जाए, अपनी फीलिंग को ऑब्जर्व करें, ऐसा करने से मुझे क्या अनुभव हो रहा है। और अब सामने सबको आत्मा देखें स्क्रीन पर। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं कर लीजिए प्लीज। शरीर को देखते हुए माथे के बीच देखने की आदत डालनी है हमको। तो सबको शरीरों के बीच में आत्मा देखना है। अब ऐसा करने से आपकी स्थिति क्या है उसको फील करें। मैं सबको कैसा देख रही, मुझे क्या फील हो रहा है। ये आत्मा भाई भाई की दृष्टि मुझे बाप समान बना रही है। ओम शांति। ओम शांति। अब इस प्रैक्टिस को तो आज सारा दिन करना है। जब आप किसी के बारे में सोचो भी ना, तो ये सोचो उसके शरीर सामने आता है, भ्रिकुटी के बीच में आत्मा दिख। हमको ये प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना। तभी तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र पूरी तरह से हमारा खुला रहेगा, ठीक है ना। फिर और क्या बोला बाबा ने? दीदी आज बाबा ने कहा कि एक नई आदत डालने से शरीर का भान स्वतः निकल जाएगा। बट नया सा कुछ लगता ही नहीं है, जैसे सब कुछ ठहरा हुआ है। नई आदत क्या है पता नहीं, बाबा ने कहा हर बार एक नई आदत डालने से। तो उसमें सबसे पहली नई आदत कौन सी है? यही तो है, आत्मा। आत्मा। तो नई आदत, दूसरी नई आदत क्या है? रोज तो नई नई बातें बाबा बता देते हैं। कितने गुण बताते हैं बाबा? 36 गुण। एक एक गुण को देखो, उसको फील करो, इसका मतलब क्या है, फिर उसमें टिको। बाबा ने कितने गुण बताए हैं? आप प्रेम स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, रहम दिल हो। आप रहम दिल को देखो, इसका मतलब क्या है? बाबा ने बोला आज्ञाकारिता भी एक गुण है। अब देखो मैं अगर आपने एक दिन लिया गुण, मैं आज्ञाकारी आत्मा, परमात्मा की आज्ञाकारी है ना, दुनिया वालों की आज्ञाकारी नहीं। तो आज्ञाकारी का मतलब क्या हुआ? जो बाबा की आज्ञाएं हैं उन पर मैं किस हद तक चलती हूं, उसका चिंतन करो और लिखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो नया हो जाएगा। हम बार बार आपने अगर सुन लिया है मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, चाहे उसका पूरा मीनिंग हमें अभी बाबा जो शांति बोलता है, जो बाबा प्रेम बोलता है, जो बाबा रहम दिल बोलता है, उसका मीनिंग क्या है? रहम दिल का मतलब ये नहीं है भिखारी को उठा के पैसे दे दो, ये बिल्कुल भी रहम नहीं है, ये नेगेटिव चीज है। हम उसको एनकरेज कर रहे हैं गलत काम के लिए। पता नहीं क्या करता है आपके पैसे ले जाकर, है ना।
किसी को अपने पैरों पर खड़ा करना, ये है रहम। अपने पैरों पर खड़े हो, दूसरों को पर अपने, मतलब मैं शॉर्ट में बता रही हूं, बाकी अगर आप चिंतन करने लगो तो ये बहुत डीप है। रहम का मतलब है रियलाइज करना। रहम का मतलब है रियलाइज करके कि मैं क्या बन गई हूं और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। रहम का मतलब है अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं, औरों को ट्रांसफॉर्म होने के लायक बनाना, ये है रहम। और परमात्मा क्या कहते हैं, मैं तुम पर रहम करता हूं, मतलब बाबा बार बार बोलते हैं मैं तुम्हारे को पढ़ाता हूं, मेरा यही रहम है। बाबा का रहम यही नहीं है कि हमारी परिस्थिति बदल दे, हम अपनी परिस्थिति, अपने सामने आई हुई परिस्थिति को खुद ही बदलेंगे जब ज्ञानवान हो जाएंगे। अब हमें शक्तिशाली बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, राइट, है ना। तो आपको फिर ये नहीं लगेगा कुछ नया नहीं है, नवीनता और बाबा के साथ ना हो, है ना। आज बाबा ने क्या बोला, मैं भी अब सर्वशक्तिवान हूं, तो सोच में डाल दिया। अब का क्या मतलब है, आप तो हमेशा ही सर्वशक्तिवान हो। अब हमारे को रियलाइज होता है उसकी शक्ति का अर्थ क्या है। उसकी शक्ति का ये अर्थ नहीं है मैजिक बैंड चलाना, वो चाहे तो चला सकता है, उसको सब आता है। पहले लगता था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसे जैसे ठहर सा गया हो, कुछ नया सा नहीं लग रहा, जैसे आगे जा ही नहीं पा रही मैं। होता है, सबके साथ होता है विनय भाई। ऐसे लगता है वो वही चलो एक थोड़ा सा मुरली का सार पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, वरदान भी सुन लिया, स्लोगन भी कर लिया, और फिर लगता है व्हाट, अब क्या। आप किसी एक बात की गहराई में जाओ, आपको हर चीज नहीं लगेगी, ठीक है। वो तो नया तभी लगता है जब आप उसी गुण को डिफरेंट सिचुएशंस में जब उसे आपको यूज करना पड़ता है, देन फिर एकदम नया सा लगता है कि हाँ ये तो पता तो था पर किया नहीं, अब करके देखा तो और जो पता था वो भी पूरा नहीं पता था, ये भी फील होना शुरू होता है। या दैट्स राइट। जितना भी हमने कर लिया उससे आगे चलना है। बट मेरे सामने अभी कुछ टाइम पहले एक सिचुएशन आई जो पहले भी होती थी, उसमें मैं ठहर सी गई, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं तो निकल ही नहीं पा रही, तो उसके बाद सब कुछ ब्लॉक सा हो गया। होता है हो जाता है, पर हमारे को उससे हर चीज से तो आगे बढ़ना ही है ना। आप अपने आप को ऐसे कोई भी बात लेकर उसका चिंतन करो, लिखो, चाहे 2 लाइन लिखो, क्योंकि अगर आप सिर्फ चिंतन करते हो ना, तो मन तो ऐसा है ना, कहीं पर भी ले जाता है, बैठे यहाँ हो कहाँ भी पहुंच जाते हैं हम सबको एक्सपीरियंस है इस बात का। तो जी धीरेन भाई। दीदी, ओम शांति। दीदी जैसे विनोद जी ने कहा कि जो कुछ चेंजेस लाए हो, कुछ नयापन लाओ, तो एक्चुअली वो बात भी सही है। हम जैसे हमारे दिनचर्या हो या कुछ भी नए उसमें कुछ चेंजेस लाना है, कुछ आगे पीछे करना है, या फिर कुछ नया तरीका अपनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। पर कुछ ऐसा लगता है कि आप ब्लॉक हो गए हो, तो कुछ चेंजेस लाओ अपनी, जैसे आगे पीछे कर लो अपना दिनचर्या में, या फिर कुछ नया चीज ऐड कर लो, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, उसमें नवीनता आ जाती है ना। फिर बाबा ने एक और बात बोली आज हमको, कि सेवा के लिए जो बोला बाबा ने, कि आपको हमेशा याद रखना है एक बात को, मतलब अपने अंदर ठान लो, आई एम ऑन गॉडली सर्विस। मैं कुछ भी कर रही हूं, मेरी सर्विस हो। सपोज मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं अकेले बैठी हूं, मैं तब भी सर्विस पर हूं। तब कैसे सर्विस करते हैं? मनसा सेवा, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति से। आप जो भी कर रहे हो, आप में आपकी स्थिति क्या है, वो सेवा करती है। आप अंदर बैठे बैठे किसी चीज को लेके कुड़ रहे हो, कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो, या अपने आप को वाई मी, हाय मैं बेचारी, ये सारी बातें क्या है फिर, राइट? कब तक मेरे साथ ये चलेगा, ऐसी ऐसी बातें भी सोचना, है ना। तो अटेंशन देना इस बात पर, आई एम ऑन गॉडली सर्विस। फिर आपसे सेवा ना हो,
फिर जो तरीका बताया बाबा ने आज कि मैं आत्मा और मेरी दृष्टि कैसी, जब दृष्टि श्रेष्ठ हो गई, दृष्टि में शुद्धता आ गई, तो क्या बन गए हम? पवित्र आत्मा। देखेंगे सबको आत्मा, तो क्या हो गया? मेरी दृष्टि से सेवा। फिर दृष्टि से बाबा ने जो बोला क्रिमिनल दृष्टि नहीं रहेगी, है ना। ये अच्छी आदत को डालेंगे तो बाप की याद भी सहज हो जाएगी। बस अपने को आत्मा समझना और फिर बाप को याद करना, ठीक है ना। इससे क्या फायदा है ये हमको याद रखना है। फिर आज बाबा ने ये भी बोला अपने ऊपर रिफ्लेक्शन करो। कौन सी चीज का रिफ्लेक्शन बोला? मैं ऊंच पद के लायक हूं कि नहीं, है ना। ऊंच पद के मैं लायक कहां तक बढ़ी? हम तो सभी चाहेंगे कि हम सत्युग के आदि में आ जाएं, पर मैं उसके लायक कितना बन चुकी हूं और डिफरेंस कितना रह गया। उसके लिए बाबा जो एक बात बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने खड़े होके डिफरेंस को देखो, उस अंतर को पार करो, है ना। और राजभाग्य के लायकों के नहीं, चलो सत्युग में आ गए, दास दासी तो नहीं बनना ना, राजभाग लेना है। लक्ष्य ही ये है। आप बोलो लक्ष्मी नारायण बनना या राजभाग लेना या नंबर 1 या माला में आना, बात तो वही है। तो उसके लायक मैं कितना बनी हूं। आज बाबा ने जो बातें मुरली में बोली हैं, अपने को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा में कितना देख लेती हूं। एक तो ये करना है और ये देखना कि मैं कितना करती हूं। जितना करती थी आज उससे मैं डबल तो करूं, ठीक है ना। और आज बाबा सर्जन बनकर आया, खुराक खिला रहा है। और क्या बनकर आया? बाबा ने एक और अपने को टाइटल दिया, भैया भैया। एक संसार को एक जहाज समझ पार ले जाना। हाँ, उस पार ले जाना। तो सारा जो खेल क्या है? इस पार से उस पार। इस पार में क्या है? इस पार में क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस, त्राही त्राही, कलयुगी दुनिया। और उस पार में क्या है? हैं जी? सुख ही सुख, सुख ही सुख, सतयुग है, नई दुनिया है। और बीच में क्या है? पुरुषार्थ, संगम। संगम। तो जो ये रास्ता है, जो इस रास्ते को तय करेगा वही वहां पहुंचेगा ना। इस रास्ते को कैसे तय करना है वही तो आज हमको खेवैया ने बताया। जहाज में भगवान के बैठना, है जी, रूहानी यात्री बनकर। रूहानी यात्री बनकर। रूहानी यात्री का मतलब अपने को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा देखना। तो उस जहाज में कौन बैठेगा? रूह बैठेगी। उस बात पे साजन भी है ना, हैं जी? वो गाना है ना, मेरे साजन है उस पार, मेरे साजन है उस पार, है ना। बिल्कुल। तो बाबा ने क्या बोला? दुनिया बड़ा जहाज है, सारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म होना है, उसके लिए रूहानी यात्रा पर रहना, ठीक है। ये खेवैया बड़ा जहाज, ये भी मनन चिंतन के लिए आप ले सकते हैं। इसको एक बार लिखना शुरू करोगे बहुत कुछ आ जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन के लिए एक और बात बाबा ने बोली, मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ। आप जो भी चेकिंग करते हो, अपनी रात को करते होगे जरूर चेकिंग, लिखते हो या नहीं पता नहीं, तो आप याद को देखो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। बाबा की मुरली सुनी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, कौन सी लेवल थी, है ना। मेरी भावनाएं कैसी रही? उत्तम मध्यम कनिष्ठ। अपनी भावना को चेक करो दिन में कहां कहां मेरी क्रूर वाली भावना हो गई, कहां कहां ऊपर नीचे हो गई। अगर फेल हुए, कहीं पर जबरदस्त फेल हुए, तो फिर तो कनिष्ठ की कैटेगरी में आएंगे। ऊपर नीचे कम हुए तो मध्यम, ऊपर ही ऊपर रहे तो उत्तम, ऐसे।
किसी को सुख देने का एफर्ट किया कि नहीं? अपने आप को देखो, ठीक है ना? और बोला मुख की ताली नहीं बजानी। मुख की ताली नहीं बजानी। ताली दो हाथ से बजती है, कोई कुछ कहे तो चुप रहो, सहन करो। कि ताली दोनों हाथ से बजती है ना, कभी एक हाथ से नहीं बजेगी। हम कई बार मुख से बोलने वाली ताली नहीं, मन से बोलने वाली ताली जरूर बजा देते हैं। मन की ताली भी बजाना बंद करना है। उसके लिए क्या करना होगा? अपने को आत्मा समझ, दूसरे को निर्दोष समझो। अपने लिए सेल्फ टॉक करो। ज्ञान के पॉइंट्स को लेकर जो आपने बताया, इसी को ले लो, कोई भी बात ले लो, ड्रामा ले लो, कर्म की गुह्य गति ले लो, समय को ले लो, जो भी कोई बात है आप उसको सेल्फ टॉक से उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। अपने आप से पॉजिटिव ज्ञान युक्त सेल्फ टॉक। तो बाबा ने आज मुरली की भी महानता बताई कि मुरली कभी मिस नहीं करनी। बाबा ने कहा कि मेरा रथ कभी बीमार पड़ जाता है तो मैं खुद आकर मुरली लिखता हूं ताकि तुम्हारी मुरली मिस ना हो। ब्रह्मा बाबा का तो आपको पता ही है, वो उनकी सर्जरी हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को तो जाके बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाना, तो उन्होंने मुरली लिखकर सबको भेजी ताकि बच्चों को मिले मुरली, उनका उमंग उत्साह कम ना हो। तो जब हम इस तरह से दृढ़ता से कुछ भी करते हैं तो उसमें उसका फिर हमें रिटर्न मिलता है। तो देही अभिमानी रहने का क्या फायदा है, वो भी बताया बाबा ने। क्या फायदा है बताओ? बुरे संकल्प नहीं आते, क्रिमिनल आय नहीं होती। और प्रैक्टिस फॉर अंतमति सोगति, प्रैक्टिस होती है। और अगर हम बॉडी में देखेंगे तो उसमें सब कम दिखाई देगी, उसकी कमियां कमजोरियां। अगर हम देही अभिमानी होंगे तो वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और सदा के तूफान नहीं आएंगे, विकल्प नहीं आएंगे, और मन में नहीं आएंगे ये ऐसा, ये मन में तरह के तूफान नहीं आएंगे ना, ये ऐसा है, ये वैसा है। और हम सदा खुशी में रहेंगे। खुशियां खुशियां ही खुशियां, खुशी जैसे कोई खुराक नहीं। तो फिर ये खातिरी अपनी भी करो और सबकी करो, दूसरों की भी, है ना। दुनिया में भी वो क्या है ना, सही, laugh and the world laughs with you, weep and you cry alone. If you cry, then for the poor world has to borrow others' mirth, it has sorrows enough of its own, है ना। बोरो करनी पड़ती है खुशी को, कि उसके पास चले वहां थोड़ा सा अच्छा फील होगा, यहाँ चले वहां चले, अपने घर में मन नहीं लगता, भटकते रहते हैं, चलो गाड़ी उठाई कहीं पे भी भाग गए, चलो मॉल ही बैठ जाएं, वहां जाके एक चाय पी लें, वो वाली चाय अच्छी, वो वाली कॉफी अच्छी, वो वाला लड्डू अच्छा, वो वाला रसगुल्ला अच्छा, जो भी कुछ अपनी सेंसेस को के द्वारा कुछ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल एंजॉयमेंट किस में होती है? यहाँ पर होती है। जब यहाँ पर एंजॉयमेंट की स्टेज है तो वो जो मुख से, आंखों से, वो सब जो है ना, वो कुछ नहीं होता, उसका कोई हमारे पर प्रभाव नहीं होता। तो जब देही अभिमानी होते हैं तो हम प्रभाव मुक्त भी साथ साथ हो जाते हैं। तो खुशी की खुराक खानी, आत्म स्थिति में रहकर, फिर हम दूसरों को खिला पाएंगे। और अटेंशन बाबा ने दो बातों पर और दिलवाया कि हमें और क्या करना है, दृढ़ता और एकाग्रता। क्या है वरदान, पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ जी। हाँ,
दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। हमारे को योग में क्या चीज है जो इधर उधर भटका देती है? मन ठीक हो, कैसे जो हम हाँ भटक जाते हैं हम, जो हम दिन भर बातें करते हैं उसमें से कोई एक बात अटक जाती है, वहीं वहीं अटक जाते हैं। तो बाबा ने उसके लिए जब क्या हमारा मन पर कंट्रोल नहीं होता तो क्या कहा बाबा ने? आप पहले एकाग्र हो जाओ, फिर आपका मन भटक जाए उसको वापस लाओ दृढ़ता की शक्ति से। ये नहीं कि चलो लग तो रानी चलो उठ जाओ, नो। तो शरीर को स्थिर करना भी जरूरी होता है। शरीर जब बार बार हिलता है तो इसका मतलब मन हिल रहा है। शरीर को कंफर्टेबल करके एक बार बिठा दो, कोई नहीं थोड़ी ठंड लग रही है कोई बात नहीं, नहीं वो ठंड खींचेगी। ये थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो रहा है कोई नहीं, नहीं आप अपने को कंफर्टेबल कर लो और बैठ जाओ और फिर नाउ ये सारी चीजों से मैं फ्री हूं, आई डोंट नीड एनीथिंग। फिर चलो ऊपर, फिर जो कुछ खींचेगा वो आपके अंदर मन की बातें होंगी, कम से कम शरीर तो नहीं खींच रहा। और बॉडी को बैक को इरेक्ट करके आप बैक रेस्ट लो, आराम से ऐसे बैठ, पक्का नींद आएगी 100%। बेड पे बैठ जाओ तो भी नींद आ जाएगी, क्योंकि वहां पे सोने का वाइब्रेशन, जहां पे मेडिटेशन का वाइब्रेशन। और एक जगह बनाओ, गद्दी बनाओ, उस पर बैठो, इरेक्ट होकर बैठो, आंखों को भी स्थिर करो, बार बार आंखें कभी इधर उधर ना देखिए। बाबा इन बातों को ऐसे इसलिए नहीं बोलते फिर हम हठ योगी बन जाएंगे। ये कर लिया, चलो बाबा ने जो बोला 50% तो कर लिया, आंखें भी एकाग्र, पीठ भी सीधी, शरीर भी स्थिर हो गया, अब बस हो गया बाबा मैंने तो कर लिया। नो, ये तो अपने आप को सेट करने की, अभी शुरू भी नहीं हुआ। फिर अपने आप को बाहर की बातों से हटाओ, फोकस हो जाओ खुद पर फोकस होकर उससे फिर किरणें लो। वो है वो आनंद की स्थिति। फिर तो शरीर को स्थिर रखना, फिर मन को स्थिर रखना, बुद्धि को स्थिर रखना। मन फिर मान जाता है, बुद्धि खींचती है। बुद्धि आपको चित्र दिखाएगी यहां का और वहां का। बुद्धि की क्या ताकत है? वे पिक्चर विजुअलाइज करती है ना। वैसे तो बुद्धि में सारा विवेक है, वो माया ने उस विवेक को कैमोफ्लेज करा हुआ है। तो अगर सहज योगी बनना है तो मन की और शरीर की भी स्थिरता के ऊपर आपको देना है इंपॉर्टेंस। आप में से जो भी ORC की आपने मेडिटेशन देखी है, जब वहां स्टेज पे सीनियर सिस्टर्स वगैरह बैठे होते हैं, किसी को हिलते देखा है? कोई नहीं हिलता, बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाओ ना। तो ये अपनी चेकिंग करो, कितना हम हिलते डुलते रहते हैं। उसको वही फर्स्ट स्टेप बोल रहे हैं, पर फर्स्ट स्टेप नहीं करोगे तो आगे का स्टेप कैसे होगा? सीढ़ी पर चढ़ना है तो कूद के तो नहीं जाएंगे, बाबा ने बोला ना कूदना थोड़ी है, तरीके से चलना है। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। राइट टाइम पे हमें राइट शक्ति का यूज याद आ जाए, ये याद आ जाए कि मुझे अभी मुंह को बंद रखना है, मुझे अभी समेटना है, मुझे अभी सामना करना है, ये याद आ जाए। वो उसी को कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। और वो कौन कर पाएगा? जो प्रैक्टिस करता है। आप आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो ना, उससे भी ये मदद होती है। और जो साइलेंस वाला बोला आज बाबा ने, साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर
वरदानी मूर्त का पाठ बजाओ, मतलब साइलेंस का भाषण। सुना पहले कभी? सुनते हो योग में ना रोज, जो योग में करते हो वो आपकी साइलेंस का भाषण है, जो चारों ओर फैलता है और सबको उस भाषण का अनुभव होता है। तो साइलेंस के भाषण को हमें तैयार करना है, मीन्स अपने आप को एकाग्र करना, दृढ़ता से एकाग्र करना, हर शक्ति को यूज करना, बाप के फरमान पर चलना। तो आज की मुरली को सार में बोले तो लक्ष्य क्या है हमारा, आप बताओ। किया ना अभी हमने, क्या है लक्ष्य हमारा? You're unmuted, सविता। राजभाग संभालने लायक बनना। हाँ, विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है, राजभाग्य प्राप्त करना है। और उसके लिए बाबा ने क्या बोला? अनम्यूट करो नीरू। ज्ञान और योग, ज्ञान दो में ना। और उसके लिए बाबा ने बोला मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा महावीर बने, क्योंकि हनुमान की महावीर बनने की हिम्मत रखनी है। हिम्मत किस चीज की चाहिए? पढ़ाई पर एक्यूरेटली चलने की हिम्मत और श्रीमत को फॉलो करने की हिम्मत चाहिए, है ना। तो और फिर क्या बाबा ने बोला? इसके लिए योग और सेवा दोनों चाहिए। सेवा के लिए क्या बोला बाबा ने? सेवा कैसे करेंगे? पहले खुद को आत्मा समझ, दूसरों को भाई भाई। खुद की सेवा करेंगे, रूहानी सेवा। रूहानी सेवा खुद की, फिर दूसरों की कर पाएंगे, नहीं तो होएगी नहीं, है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी दूसरों पर तीर लगेगा, नहीं तो तीर लग ही नहीं सकता, बोला ना बाबा ने। तो श्रीमत पर चलना है, खुशी की खुराक खुद खानी है, औरों को खिलानी है, और ये याद रखना है सेवा में, आई एम ऑन गॉडली सर्विस। एक बारी मन में सब बोले, आई एम ऑन गॉडली सर्विस, मुझे ये आज रट लेने। एंड आई के साथ क्या आएगा? आई द सोल, मैं आत्मा ऑन गॉडली सर्विस। फिर बाबा ने हमें क्या बोला और क्या करना है? योग के लिए क्या कहा? आत्मा समझ, सबको भाई भाई की दृष्टि रखनी है, उसके फायदे बताए, है ना। और गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान रहना, ये भी बोला बाबा ने, जिससे पवित्रता की धारणा होगी। क्योंकि हमारा मूल जो फाउंडेशन है ज्ञान का क्या है? प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन। पवित्रता का मतलब गृहस्थ में रहते हुए अपने को कमल फूल समान, उससे न्यारा रखना। जिसको बाबा ने बोला आत्मा समझना। जब मैं खुद को आत्मा समझती हूँ तो इस शरीर से न्यारी हो जाती हूँ। शरीर क्या है? कलयुगी शरीर है, इससे भी न्यारी हो गई, दूसरों को भी न्यारा देख रही हूँ, तो कमल फूल बन गए, है ना। फिर भाई भाई की दृष्टि भी हो गई। और फिर बाबा ने बोला सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, किस किस चीज की? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ हूं, है ना। श्रीमत पर कितना चलती हूँ, आत्म अभिमानी कितना रहती हूँ, ये सारी हमारे को चेकिंग भी करनी है। ऐसे करेंगे तो फिर कर्म योगी स्थिति को प्राप्त करेंगे। और बाबा ने एक और बात आज बोली है जो कि हमने अभी नहीं ली, कि प्राप्तियों को याद करो, कि टीचर से क्या मिल रहा है, बाप से क्या मिल रहा है ना। उस चीज को हमें याद रखना। टीचर से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। आज बाबा ने उसके एक वो पॉइंट अभी हमने लिया नहीं। टीचर से ज्ञान मिलता है, जिससे क्या होता है? तीसरा नेत्र खुलता है। तीसरा नेत्र खुलता है, तो हम अति इंद्रिय सुख को प्राप्त, हम अति इंद्रिय सुख को प्राप्त करते हैं और राजभाग प्राप्त करते हैं। ये आज बाबा ने बोला, गोपियां हो ना तुम,
वो बाबा ने कौन है? सेक्रीन भी बोला ना दीदी? दीदी और बाबा सेक्रीन है, बिल्कुल वो भी नहीं, आपने वो लेना है मनन चिंतन के लिए, वो भी पॉइंट ले सकते हो, है ना? तो रहम तिल भी ले सकते हैं। रहम तिल, हाँ, रहम तिल। रहम दिल तो आज मुरली में वैसे ये शब्द नहीं आया है, वो हमने वैसे ले लिया था। तो बात तो जरूर करिए रेणु बहन, पर आपने लिखना है, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है? मुझे आज सबसे नई चीज लगी साइलेंस का भाषण। साइलेंस का भाषण, बिल्कुल, है ना? और फिर बाप क्या देता है? बाबा हमारे को गुणवान बनाता है, विश्व की बादशाही देता है, ये सब बातें। तो हमारी अपनी जो प्राप्तियां हैं उनको याद करें, मुरली से पॉइंट उठाएं, अपनी प्राप्तियों को, पर्सनल को भी देखें, तो फिर क्या होगा? याद हमारी बनी रहेगी, ठीक है? टीचर की क्लास में हमारा सब प्रैक्टिकल, ज्ञान का प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान का प्रैक्टिकल, बिल्कुल। यस, वी गेट एंड वी रियलाइज। रियलाइज एंड ट्रांसफॉर्म। यस, अतीन्द्रिय सुख तो मिलता तो अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक। ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल। जो अतीन्द्रिय सुख में बैठने की एफर्ट करता है, उसमें बैठा काफी देर तक बैठा रहता है। जितनी देर तक बैठोगे, तो बाबा ने तो बोला है तुम्हारे वे कर्म विनाश होंगे, है ना? और आपके ऊपर से जंक निकलेगी, वो भी बोला आज बाबा ने। ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, हम थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स लेकर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बाकी आपको जो पसंद है आप उस पर मनन चिंतन कर सकते। मुझे जो लगता है मैं थोड़ी सी पॉइंट्स यहां से ले लेती हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। दूसरा, ट्रैफिक कंट्रोल में आत्मा ने, घर वालों के लिए बार बार बोलो, बच्चों के लिए ये आत्मा है, घर वाले जितने, ये आत्मा है, ये आत्मा है। बहुत मजा आएगा। चलिए, मनन चिंतन का टॉपिक तो आई थिंक आप जरूर दे दिया करो, बाकी तो जो भी करना चाहते हैं, ठीक। मनन चिंतन का पॉइंट, हाँ, सविता क्या क्या लिखी? सेक्रीन का लिखा था, खेवैया भी लिखा था, संसारिक जहाज है वो भी लिखा था, है ना? महावीर हम कर चुके हैं इसलिए बोला नहीं। तीसरा नेत्र भी लिखा था, राइट सविता? नरेश भाई, आपने आज पॉइंट्स पढ़ने हैं? हाँ जी दीदी, शुरू करो दीदी? जी, ओम शांति। ओम एक मिनट नरेश भाई, एक मिनट। सब नरेश भाई को पॉइंट ऑफ लाइट देख रहे हैं ना? चेक करो, ठीक है? चलिए शुरू कीजिए, सॉरी। ओम शांति। ओम मंडली ने यह मामला उच्च न्यायालय में पेश कर दिया। जुडिशनल कमिश्नर ने फैसला ओम मंडली के पक्ष में सुनाया। शांत वातावरण पैदा करने के लिए बाबा कराची रहने लगे। ओम मंडली ने सभी को स्पष्ट कह दिया कि जिनके पास स्वीकृति पत्र हो वह चल सकते हैं। कराची में भी सारी दिनचर्या वैसे ही चलती थी। एक दिन जब बहुत सी कन्याएं बस में जा रही थी तो रास्ते में दुर्घटना हो गई। आत्मा का पाठ पक्का था। छोटी छोटी कन्याएं रो नहीं रही थी, किसी के चेहरे पर भी दुख के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। डॉक्टर भी सभी कन्याओं के मानसिक स्थिति देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, फिर बाबा को इन्फॉर्म किया। अब हैदराबाद निवासी ज्ञान की प्यासी माताओं कन्याओं से बाबा की अनुपस्थिति सहन न हो सकी। गोपिकाएं जब आपस में मिलती थी तो एक दूसरे से पूछती थी, कहाँ गयो मेरो घनश्याम। 15 कन्याएं कराची पहुंच गई। अब एंटी ओम मंडली ने हंगामा शुरू कर दिया और मुकदमा चालू करा दिए। एक अभियोग के सिलसिले में ओम मंडली की व्यवस्थापक समिति की प्रधान ओम राधे जी को न्यायालय में साक्षी के तौर पर बुलाया गया। बस दीदी इतना ही। इतना ही। तो क्या सीखा हमने इससे? बताओ नरेश भाई। एक तो दीदी आत्मा का पाठ कन्याओं में, इतना छोटी छोटी कन्याओं में भी आत्मा का पाठ बहुत पक्का था। बिल्कुल, और जो यही सारा क्रक्स है। फिर कन्याएं पहुंच गई, वो तो आगे की स्टोरी कल होगी। मेन पॉइंट, उनका बस का एक्सीडेंट हुआ था और बहुत जबरदस्त चोटें लगी थी, कोई रो नहीं रहा था। तो मतलब आत्मिक स्थिति देखो, आज की मुरली और ये पॉइंट कैसे टैली करते हैं।
बाबा बिना बाबा है ना। तो इसका मतलब हम ये अभ्यास करेंगे तो कोई शारीरिक तकलीफ भी होती है वो हल्की पड़ जाती है। और जो कन्याओं ने बिल्कुल, जो इन्होंने शोर नहीं मचाया, तो इसी को कहते हैं साइलेंस का भाषण। इम्पैक्ट हुआ ना सब पर। हम भाषण जोर से करते हैं, बार बार बोलते हैं, हम सोचते हैं किसी के ऊपर इफेक्ट होगा। चुप रहना और स्थिति में रहना, उसको कहते हैं भाषण। दोनों बातें हैं। चलिए, कल कौन से पेज पे पढ़ने का? हाँ, पेज कौन से पेज तक किया नरेश भाई? अनम्यूट कीजिए भाई। 110 पेज का पैरा जहां पे शुरू हो रहा है वहां से और आगे का पढ़ना। 110 सविता ये भी डाल देना, 110 पेज ऑनवर्ड्स। ठीक है मम्मी, आप लेना और शॉर्ट में ठीक है, ठीक है। चलो, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, स्वयं को देखें। जगमगाता सितारा। आज हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हुए एक दूसरे को भाई भाई दृष्टि से देखते हुए साइलेंस के भाषण को तैयार करेंगे। मैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच, आंखों के पीछे आत्मा की पावरफुल लाइट से जगमगा रहा हूं। दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति से अपने इस स्वरूप को मैं देख रही हूं। मैं सितारा। सारा फोकस स्वयं पर। अपने आप को इस शरीर से न्यारा फील कर रही हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। फील करें कैसे मैं इस शरीर को यूज कर रही हूं। शरीर मेरा वस्त्र। इस शरीर में प्रवेश करते ही मुझ आत्मा के आने से यह शरीर
चैतन्य अलाइव होता है, इसके सभी ऑर्गन्स तभी सुचारू रूप से चलते हैं। अब सभी को देखें, सभी आत्माएं हम साथ साथ बैठकर अपने स्व स्वरूप में बैठकर एक दूसरे के साथी बनकर साइलेंस का भाषण तैयार कर रहे हैं। जगमगाते सितारे, बाबा सामने, बाबा के साथ हम सितारे उड़कर पहुंच जाते हैं परम धाम। बाबा के बिल्कुल समीप स्थिति बनाएंगे। बाबा के साथ बैठकर सिर्फ बाबा और मैं एकाग्र हो जाए, बुद्धि और कहीं ना जाए। बस बाबा और मैं। ऊपर बाबा के बिल्कुल समीप क्या आप जानते
चलिए सभी वापस नीचे आ जाएं अपने अपने स्थान पर। हम सब ऐसा ही फील करें कि जैसे पूरे ग्लोब को हम आत्माओं ने एक रिंग के रूप में पकड़ लिया है, और जो साइलेंस का, डीप साइलेंस का, परम धाम का अनुभव है, स्वयं में समाते हुए पूरे ग्लोब को देंगे। एक मिनट घड़ी देखकर डीप साइलेंस में बैठकर फील करें ये साइलेंस की शक्ति पूरे ग्लोब पर हर आत्मा को, हर पशु पक्षी को, हर कण कण को प्राप्त हो रही, पांचों तत्वों को। हमारी साइलेंस ने पूरी धरती पर घेराव डाल लिया। सभी का चित्त शांत है, धरती शांतमय और सुखमय बन गई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों।